लूप्स थे और वेरिएबल्स थे और उसके सारी जो चीज़ें थी वो हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली हैं। सिर्फ कुछ चीज़ें रह गई हैं, कुछ चीज़ें भी नहीं, मतलब 2-3 चीज़ें हैं जो कि एक ही वेबसाइट में हो जाएंगी, एक पेज में। जैसे हम कहते हैं कि फॉर्म को वैलिडेट करना हो या कोई मज़ीद इवेंट के बटन पे कुछ क्लिक करें तो कुछ और चीज़ें हों, तो वो सारी चीज़ें रह गई। वो अब मैं लास्ट में एक साथ करा दूंगा जिसमें पाइथन भी आ जाएगी और जावास्क्रिप्ट भी आ जाएगी। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा पाइथन है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पाइथन किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, या पाइथन जो प्रोग्रामिंग है उसमें क्या क्या। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज पाइथन। अच्छा, पाइथन क्या है और कब से डेवलप हुई और ये किस तरीके से काम करती है, हमें पाइथन क्यों यूज़ करना चाहिए, ये हम इस प्रेजेंटेशन और एक इंट्रोडक्शन में देखेंगे। तो पाइथन एक पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि ख़ास तौर पे या हम कहें कि जो कि क्रिएट की गई थी गुइडो वान रोजम ने, और ये 1991 में रिलीज हुई थी। मतलब ये कोई बहुत ही ज़्यादा लेटेस्ट लैंग्वेज नहीं है, मतलब ये समझें कि 1991 में। अच्छा, मुझे भी कोई 2-3 साल पहले पता चला कि पाइथन जो है वो 1991 में इतनी पुरानी डेवलप लैंग्वेज है, पर उस वक्त मतलब इसको एक तो इस्तेमाल ज़्यादा नहीं था, या उस वक्त तक मशहूर टेक्नोलॉजी नहीं थी जिस पे हम काम कर सके। पर पाइथन जब नए वर्जन में आई तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से पॉपुलर हुई और मशहूर हुई। पॉपुलर और मशहूर क्यों हुई, फेमस क्यों हुई, इसकी बहुत सारी वजह हैं। उनमें से एक वजह ये है कि जब से डायनामिक वेबसाइट्स बनने लगी, रिपोर्टिंग है, एनालिटिक्स है, और जब से दुनिया की हर हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो या अब इलेक्ट्रिक डिवाइस हो, उसमें पाइथन का इस्तेमाल जब से होने लगा तो ये पॉपुलर हो गई। सॉरी, उसमें प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल होने लगा, वो पॉपुलर हो गई। जैसे अब हम देखते हैं कि हमारे पास पहले तो हम ये देखते थे सिर्फ कंप्यूटर, लैपटॉप्स और मोबाइल फ़ोन, यही सिर्फ हम कंप्यूटर की कैटेगरी में लेके आते थे। पर अब तो हमारे पास लाइट्स हैं, पूरा इलेक्ट्रिक सिस्टम है, हमारे पास सिक्योरिटी सिस्टम है, वो सब ऑटोमेटेडली और किसी न किसी सॉफ्टवेयर में ही काम कर रहे होते हैं। तो इस वजह से ज़्यादा। तो यूज फॉर कहाँ ये 4 पॉपुलर फील्ड्स हैं जिसमें पाइथन एप्लीकेशंस के लिए भी यूज्ड है। एप्लीकेशंस, तो हम जब बात करते हैं ना डायनामिक वेबसाइट, तो डायनामिक वेबसाइट की एक टाइप आपकी एप्लीकेशन भी है। तो जैसे हमने कहा कि वेब डेवलपमेंट जिसमें सर्वर साइड हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मैथमेटिक्स और सिस्टम स्क्रिप्टिंग, इसके अलावा नेटवर्क, एनालिटिक्स, रिपोर्ट्स वगैरह वगैरह में भी इस्तेमाल होती है। आगे चलते हैं, और व्हाट कैन पाइथन डू। अब आते हैं कि ये क्या क्या कर सकती है, या हम इससे क्या क्या कर सकते हैं। तो पाइथन कैन बी यूज ऑन अ सर्वर टू क्रिएट अ वेब एप्लीकेशन, जिस तरह हमने अभी बात करी कि हम पूरी एक वेब एप्लीकेशन पाइथन पे बना सकते हैं। पाइथन जो है वो वर्क फ्लो है आपके सर्वर का, आपके सॉफ्टवेयर का। पाइथन जो है वो डेटाबेस सिस्टम से कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि हमने कहा सर्वर साइड लैंग्वेज, जब हमने इसे कह दिया तो सर्वर साइड लैंग्वेज का मतलब ये है कि ये लाजमी है कि डेटाबेस से कनेक्ट होगी। तो जब डेटाबेस से कनेक्ट हो जाती है तो हम अपनी फाइल को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, उसमें एडिशन भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। पाइथन जो है वो हैंडल कर सकती है बिग डेटा, प्लेटफॉर्म, कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स वगैरह वगैरह। मतलब जहाँ पे सब लैंग्वेजेस थोड़ा थोड़ा काम करती हैं, बहुत स्लो डाउन वर्क कर रही होती हैं, वहाँ पे पाइथन जो है वो बहुत तेज़ी से काम कर रही होती है। और यही वजह है
कि बहुत सारी वो कंपनीज जिनके पास डेटा बहुत ज़्यादा तादाद में हो, या जिन्हें ये लगता हो कि यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती हो, वो पाइथन को ही फिर यूज़ करती हैं। मिसाल के तौर पे गूगल पाइथन यूज़ कर रहा है, अमेजोन पाइथन यूज़ कर रहा है, दराज, अलीबाबा, अली एक्सप्रेस, इनके पास डेटा जहाँ पे ज़्यादा है वो अपने आप को, अपने एप्लीकेशन को शिफ्ट करते जा रहे हैं पाइथन पे। तो ये है। उसके अलावा हम कहें कि भाई ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में बहुत तेज़ी से इस्तेमाल हो रही है। अब वाई पाइथन, भाई मैंने इसके देख लिया कि भाई ये तो इसके बहुत अच्छे फीचर्स हैं, पर पाइथन ही क्यों? इसकी वजह ये कि पाइथन जो है वो हमारे पास मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे रन कर सकते हैं, हम जिन्हें चला सकते हैं, जिसमें हमने कहा विंडोज़ है, मैक है, लिनक्स है, रास्पबेरी है, पीआई है, ईटीसी वगैरह वगैरह। तो ये हमारे पास एक सिस्टम है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, और इसमें जो है वो पाइथन काम करती है। पाइथन की सक्सेस में कुछ उसके सिंटैक्स का भी बहुत ज़्यादा जो है वो इफेक्टिव रहा है, जिसमें हम कहते हैं कि बहुत सिमिलर है इंग्लिश सिंटैक्स का, लैंग्वेज का, और चीज़ें बहुत आसान से दी हैं, डॉक्यूमेंटेड दी हैं। मतलब कोई ऐसे कीवर्ड, ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करे जो कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हों, लिखने में मुश्किल हों, तो इस वजह से ज़्यादा हुआ इसे ये पॉपुलर करने के लिए। पाइथन जो है उसका सिंटैक्स अलाउ करता है डेवलपर को कि वो प्रोग्राम अपना राइट कर सके, और मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की तरह इस पे भी उसी तरीके से लिख सके जैसे वो दूसरों पे आया। मतलब जिसने अगर पीछे, मतलब जिसका पास में जिसने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे काम किया हुआ हो, जैसे विजुअल बेसिक तो बहुत खैर इसमें आ गए, विजुअल स्टूडियो पे काम किया हो, .NET पे, C# पे काम किया हो, जिसने PHP के पे काम किया हो, तो उसके लिए ये आसान हो जाता है। तो ये है। उसके बाद पाइथन जो है वो हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, सही। तो ये भी हो गया, गुड टू नो। तो जैसे मैंने कहा कि पाइथन जो है वो 1991 में आई थी, पर इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुई, पर रिसेंटली जो इसका पाइथन 3 आया और 2 आया, उसकी वजह से ये ज़्यादा तेज़ी से पॉपुलर हुई। तो पाइथन के पॉपुलर होने की वजह यही है, सही। तो उसके बाद हमने कहा कि भाई ये जिस तरह हर किस्म की प्रोग्रामिंग एप्लीकेशंस कर रही होती हैं, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, टोनी है, मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो हम जिसमें हम काम करते हैं, वो उसी तरीके से इसमें भी काम होता है। पाइथन को अगर इसके सिंटैक्स को हम कंपेयर करें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, तो पाइथन जो है वो ख़ास तौर पे डिज़ाइन की गई है रीडेबिलिटी के आसान हो, सही है, सिमिलर हो इंग्लिश लैंग्वेज से, और जिसमें इन्फ्लुएंस हो मैथमेटिक्स का। इसमें जो काम है वो ज़्यादातर मैथमेटिक्स के हवाले से भी बहुत सारे मैथमेटिक्स के फंक्शंस पूरे इसमें चलते हैं, क्योंकि हमारी जो कैलकुलेशन होती है वो ज़्यादातर जब हम कहते हैं कि एप्लीकेशन बनाना हो तो वो उस पे काम कर रहे होना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हम पाइथन और अदर लैंग्वेजेस में कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो ये तो था छोटा सा एक इंट्रोडक्शन पाइथन का। एडिटर हमारे पास यही होगा, सही है, जिसमें हम ये सारी चीज़ें कर सकें। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम ये कहें कि आगे जाके इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ हम कंटिन्यू रखते हैं, जैसे कि हमने कहा कि जावा स्क्रिप्ट के साथ एक और भी पॉपुलर लैंग्वेज है जिसे हम नॉट कहते हैं, और एक और भी पॉपुलर लैंग्वेज है जिसे हम एंगुलर कहते हैं, और एक्सएमएल है। एक्सएमएल के साथ हम ये कहें कि जेसॉन है, वो भी बहुत पॉपुलर है। तो ये सारी हेल्पिंग लैंग्वेजेस हैं जो आपकी एप्लीकेशन को बहुत बेहतर करती है। किसी का कोई क्वेश्चन?
नहीं। चलें, ये No, छोटा ओके, ये छोटा सा एक कोड है, मैं समझा भी देता हूँ, पहले दिखा देता हूँ। जो हमने बात की थी ना, थोड़ी थोड़ी स्क्रिप्ट्स रह गए। अब ये मैं कोई भी चीज सर्च करूं, मिसाल के तौर पे मैंने सर्च किया पाकिस्तान और सर्च गूगल, तो ये देखें। अब ये जो कोड है जो कि मैं आपको दे भी दूंगा, हमें ये पता है कि हमने जो HTML पढ़ी थी उसमें हमने एक फॉर्म बनाया था, सही है, जिसमें हमने कहा था कि भाई यूजर अपना नाम दे, अपना ईमेल दे, अपना पासवर्ड दे और वो कहीं ना कहीं चला जाए। उसमें हमने मेथड पोस्ट किया था, इसमें हम मेथड यूज कर रहे हैं गेट, सही है, कि डेटा हमें चाहिए। एक्शन में क्या है, हमने कहा गूगल के सर्च से लेके आए, सही है। अब मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे अपनी एक कोई भी एक वेबसाइट बना दी XYZ, मैं दिखा देता हूँ। टॉप पर या बॉटम पर या लेफ्ट या राइट पे कहीं ये सर्च बार लगा दी और मैं क्लिक करूं तो ये सर्च करे गूगल से, जैसे मैंने कहा आइस हॉकी, सही है। तो ये आइस हॉकी है। आइस हॉकी के मुतालिक कह दूं कि वो लोग जो फिटनेस रखना चाहते हैं, फिजिकल फिटनेस, जिन्हें अपना स्टैमिना बहुत अच्छा रखना पड़ता है, जो अपने आप को बहुत लाइट वेट फुर्तीला, तो वो आइस हॉकी खेलते हैं। या ये बहुत रिसर्च करके बात आई है कि वो जो लोग आइस हॉकी खेलते हैं उनका फिटनेस लेवल दूसरे किसी भी स्पोर्ट्समैन से ज़्यादा होता है। क्रिकेट का एक बहुत ही मशहूर खिलाड़ी था, साउथ अफ्रीकन, जॉन्टी रोड्स, बहुत अच्छा बेहतरीन किस्म का फील्डर था और वो उस वक्त आइस हॉकी खेलता था। अच्छा, तो बहरहाल हम कहाँ थे, हम सर्च पे थे, कहाँ से शुरू किया था हमने। तो ये एक स्क्रिप्ट है, इस स्क्रिप्ट में कोई काम नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ मेन काम है सर्च का। देखें एक मैंने डिव बना दिया, ये मैंने सारा काम इनलाइन स्टाइल में कर दिया, जिसका बॉर्डर मैंने 1 पिक्सल कर दिया, जो कि सॉलिड होगा और उसका कलर ब्लैक होगा। ये क्या कर रहा है, ये वाला काम कर रहा है, ये जो बॉर्डर आया है, सही है, ये वाला काम कर रहा है, ठीक है। उसकी विड्थ मैंने 20 EM रख दी, एम्फेसिस। तो किसी को याद है 1 EM इक्वल टू 1 EM कितने पिक्सल के बराबर होता है, किसी को याद है? No, sir. 1 EM इक्वल टू 16 पिक्सल, तो ये 20 EM है। तो ये क्या है, इसकी विड्थ है, सही। उसके बाद आ जाए, अगर से इसको पिक्सल में लिखने कोई मसला तो नहीं है। इसको अगर पिक्सल में करना है तो मैं 200 300 px लिख दूंगा, क्योंकि 20 पिक्सल तो बहुत ही छोटा हो जाएगा एक, सही। उसके बाद मैंने एक टेबल बनाया जिसका मैंने बॉर्डर 0 कर दिया, सेंटर अलाइन कर दिया, जिसकी सेल पैडिंग 0 कर दी, सही है। और एक TR बनाई, टेबल रॉ, फिर एक TD, एक सेल बनाया, उस सेल में मैंने इनपुट टाइप टेक्स्ट कर दिया। इनपुट टाइप टेक्स्ट करने के बाद मैंने नेम उसका Q कर दिया, एग्जाम्पल है, कुछ भी रख सकते हैं हम। साइज जो है वो मैंने इसका कर दिया 25। ये किसका साइज है, इनपुट का। कौन से इनपुट का, इस वाले इनपुट का। तो मैंने 20 पिक्सल जो है वो मैंने इसका साइज रख दिया, सॉरी 25। मैक्सिमम लेंथ मैंने मैक्स लेंथ 255 कर दी। 255 मैक्स लेंथ का मतलब यही कि इसके अंदर जो कैरेक्टर टाइप हो वो 255 से ज्यादा ना हो, ठीक है, जिसकी वैल्यू कुछ भी ना हो। उसके बाद मैंने एक सबमिट का बटन बना दिया जिसमें मैंने लिख दिया गूगल सर्च। ये बटन है, ये काम कर रहा है गूगल सर्च। आप डायरेक्ट पॉइंट का बस नाम लिखते हैं, सर्च विद गूगल लिखते हैं, जो भी लिखते हैं,
तो उसके बाद फिर एक लाइन लगा दी CR, तो उसमें फॉन्ट साइज मैंने 75% कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक रेडियो बना दिया कि भाई ये सर्च फ्रॉम साइट। अच्छा, मैंने इसमें एक चीज़ डिसेबल कर दी है, वो ये क्योंकि आपके कोर्स का इंक्लूड नहीं है, वो हम यूज़ करते हैं। जैसे अभी तो हम कर रहे हैं गूगल में सर्च, अभी हम कर रहे हैं गूगल का सर्च, पर हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि हमारी वेबसाइट ही इतनी बड़ी है, वो उसमें से सर्च करके लाए। तो सर्च विद ये और सर्च विद ये, तो मैंने डिफ़ॉल्ट गूगल ही रखा हुआ। इसकी वजह ये है कि मैंने तो अपनी कोई डायनामिक अभी वेबसाइट ही नहीं बनाई, तो उसके लिए फिर मुझे अलग करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं अपनी साइट दूंगा, जैसे एग्जांपल दे देता हूँ। एग्जांपल क्या दें, हम एग्जांपल देते हैं इसको कॉपी कर लिया, सेव कर दिया। तो अभी ये कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, गूगल ही, क्योंकि इसका यहाँ पे एक्शन ये है। पेस्ट कर देते हैं। फाइल तो अब देखें अब कहाँ गया, होम में गया। सही है। और अगर मैं डायरेक्ट सर्च पे जाता है, ये सर्च, तो मैं अगर चाहता तो यहाँ पे जैसे गूगल स्लाइड सर्च था, अब इससे होगा क्या, अब वो डायरेक्ट उस पेज के बजाय इस पेज पे जाए, सर्च में वाले पेज पे। अच्छा, एक होता है F5 और एक होता है कंट्रोल F5। तो कंट्रोल F5 क्या कर रहा होता है, वो सर्वर रिफ्रेश कर रहा होता है। मैं ये वाला लिंक, ये इस वाले लिंक पे नहीं जा रहा, वो डायरेक्ट इधर ही आएगा, क्योंकि इसका वो सर्च का लिंक थोड़ा सा आईडी और सर्च टाइप इस तरीके के बन रहा है। सही, तो खैर इसको देखिएगा, हो सकता है आपके पास जाए। तो ये हो गया, एक मिनट में चले भाई। तो ये हो गया सर्च। तो ये बाकी सारी चीजें डायनामिकली होती हैं, जिसमें हम कहते हैं कि मजीद चीजें जो है वो आपको फिर थोड़ा बहुत सीखना हो तो W3 स्कूल पे जा सकते हैं। पर W3 स्कूल लर्निंग तो तले थोड़ा बहुत आपको काम दे देगा, पर अब प्रोजेक्ट्स के हवाले से नहीं। जैसे एक लैंग्वेज है मोबाइल एप्लीकेशन के लिए, रिएक्ट है, वो बहुत तेज़ी से फेमस हो रही है। जैसे मैंने जिनकी एग्जांपल ली थी, जेसॉन, एंगुलर, एजेक्स,
सही है। तो ये चीजें ऐसी हैं